साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रश्न 3 का 200 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। तो प्रश्न 3 का मूलधन बराबर दिया हुआ है 200 रुपया। मूलधन बराबर 200 रुपया, ठीक है, दिया हुआ है, कॉमा समय बराबर है 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। दर दिया हुआ है 5%। तो मूलधन दिया हुआ है 200, समय 2 वर्ष और दर 5%। तो साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है, देखिए, साधारण ब्याज यानी ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो जब मूलधन, समय और दर दिया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याज यानी साधारण ब्याज, ठीक है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 200 रुपया। तो 200 गुना समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2, दर कितना है? 5% है। तो प्रतिशत के हटा करके यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है। तो इस तरह हम लिख लेंगे 200 गुना 2 गुना 5 बटा 100। तो ब्याज निकल जाएगा। तो 100 से देखिए 100 से 2 बार में काट लेंगे 200, 100 दूना 200, क्योंकि भागा में है तो हम इसको भाग दे सकते हैं। तो 100 से 200 2 बार में हो गया। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 दूना 12, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, माफ कीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो इसका उत्तर आ गया 20 रुपया। तो ब्याज कितना हो गया? यानी साधारण ब्याज 20 रुपया। तो साधारण ब्याज निकालना था। तो 200 रुपया का समय 2 वर्ष और दर 5% का ब्याज कितना होगा? 20 रुपया। तो इस तरह हम आसानी से सूत्र के सहायता से हम ब्याज निकाल लेंगे। ख में है मूलधन बराबर 800 रुपया, कॉमा समय बराबर है 3 वर्ष। दर बराबर है, तो मूलधन 800 रुपया, समय 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 7%। तो साधारण ब्याज निकालना है, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है? 800, समय है 3 वर्ष, दर है 7%। तो प्रतिशत को हटा करके ही बटा में 100 लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से, ठीक है। तो 100 से 100 अठी 800, 100 से 8 बार में कट गया। तो देखिए इसका उत्तर कितना हो गया? 8 तिया 24, 24 सत्ते, तो सच्चों का 28, 7 दूनी 14, 2 16, यानी 168
रुपया। तो ब्याज कितना आ गया? 168 रुपया। ग में है मूलधन। मूलधन बराबर 1000 रुपया, कौमा समय। समय बराबर है 2 वर्ष, कौमा दर। दर बराबर है 12%। तो ग में देखिए मूलधन 1000 रुपया, समय 2 वर्ष और दर 12%। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो 1000 गुना समय गुना दर बटा 100। तो देखिए 100 से 1000 10 बार में कट गया, तो 12 दूनी 24, 24 गुना 10 240। तो इसका उत्तर आ गया 240 रुपया, बराबर 240 रुपया। यानी ब्याज कितना आ गया? 240 रुपया। तो 1000 रुपया का 2 वर्ष में 12% की दर से ब्याज कितना होगा? 240 रुपया। घ में है मूलधन। मूलधन बराबर 2000, समय। समय बराबर है 1 वर्ष, कौमा दर। दर बराबर है 14.1/2%। तो देखिए ये पूर्णांक में दिया हुआ है 14.1/2%। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 14 दूनी 28, एक को जोड़ेंगे तो 28 एक 29, यानी 29/2% हो गया। पूर्णांक तोड़ करके 14 दूनी 28 और एक 29, और ये 2 नीचे ही रह जाएगा, यानी 29/2%। ठीक है, अब ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन गुना दर गुना समय लिखें या मूलधन गुना समय गुना दर, एक ही बात है। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 2000। दर है 29/2, तो 29 लिखेंगे पहले, यहाँ पे बटा 2। ठीक है, गुना समय कितना है? 1 वर्ष बटा 100। तो बटा 100, यानी 100 यहाँ पे लिख देंगे, तो गुना में रहेगा 2। 29/2 है, तो देखिए 2 जो है 100 के साथ गुना में रहेगा, ये 100 जो है उसके साथ गुना में रहेगा। तो 100 से ये कितना बार में कट गया? 100 दूनी 200, यानी 20 बार में। 100 गुना 20 2000। ठीक है, अब देखिए 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 10 दूना 20। तो इसका उत्तर हो गया 29 गुना 1 29, 29 गुना 10 290, 290 रुपया। तो ब्याज बराबर 290 रुपया। यानी 2000 रुपया अगर कर्ज लेने पे एक साल में 14.1/2% की दर से 290 रुपया ब्याज आएगा उस पर एक साल में। अड़ा मूलधन मूलधन बराबर 7500 रुपया, कौमा समय। समय बराबर दिया हुआ है 2.1/2 वर्ष।
तो 2.1/2 वर्ष कितना हो गया? 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष, कॉमा दर, दर बराबर है 10%। तो मूलधन, समय और दर दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 7,500, दर है 10%, समय कितना है? 5/2, तो 5/2, देखिए 5/2 इस तरह लिखेंगे, बटा में 100 है तो 100 भी यहीं पे रहेगा, ये 100 देखिए यहाँ पे रहेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, देखिए दोनों शून्य कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब देखिए 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, 25 गुना 75 कितना हो जाएगा? तो 5 पचे 25 गुना 75, तो 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 सते, तो 25 सते 175 और 12 187, यानी 1,875 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन 7,500 का समय 5/2 वर्ष में दर 10% की दर से ब्याज कितना होगा? 1,875। छ में दिया हुआ है मूलधन 500 रुपया, समय 6 माह। तो देखिए 6 माह है तो इसको वर्ष में बदलना जरूरी है, क्योंकि महीना समय वर्ष में ही होना चाहिए, तब फॉर वो सूत्र लगेगा मूलधन गुना समय गुना दर वाला। तो देखिए 6 माह यानी एक साल में 12 महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 6 महीना में कितना वर्ष होगा? 6/12 वर्ष, ठीक है। तो 6 से देखिए 12 कट गया 2 बार में, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष यानी आधा साल, ठीक है। 6 महीना मतलब आधा साल। दर कितना दिया हुआ है? 8%, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है? 500, समय कितना है? 1/2 वर्ष, 1/2, दर कितना है? 8%, दर है 8%, ठीक है। तो मूलधन 500 रुपया, समय 1/2, तो इस तरह लिख लेंगे 1/2 गुना 8% दर है बटा 100, तो 100 यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए ये 100 को, तो 100 पचे 500, 2 चौक 8, कितना आ गया? 4 पचे 20, 20 गुना 1 20, यानी 20 रुपया चा का उत्तर हो जाएगा, यानी 20 रुपया हो गया ब्याज, ठीक है। जब मूलधन 500 रुपया हो, 6 महीना के लिए समय हो 6 महीना, दर 8% की दर से ब्याज कितना होगा? 20 रुपया। तो समय को हमेशा वर्ष में बदल लेना जरूरी है जब महीना में हो तो।